तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए व बी खोल दिए जाएं तो एवं 2 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टंकी को कितने घंटों में भर सकेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे कह रहा है जो ए है आपका वो टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में, और जो बी है वो कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में। तो मान लेंगे बी उस टंकी को यक्स घंटे में भर सकेगा। ठीक है, क्योंकि ए व बी 2 घंटे तक खोले गए थे तो ये हो जाएगा 2/8 प्लस यक्स घंटे में बी उस टंकी को भर लेगा तो हम मान लिए यक्स। चूंकि देखिए 2 घंटे तक दोनों साथ में खुले रहे, लेकिन 2 घंटे बाद जो है ए टंकी, ए जो नल है आपका बंद कर दिया गया तो बी को 2 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, बटा हो जाएगा 6 बराबर 1 के। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस यक्स प्लस 2/6 बराबर 1। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 2/6 बराबर 1 - 1/4। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यक्स प्लस 2/6 बराबर 3/4। इसको काटिए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तिर्यक गुणा करवा देते हैं, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा आपका 9, यानी यक्स प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 9/2। 2 को पक्षांतर करेंगे इस साइड तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 9/2 - 2, यानी यक्स बराबर आएगा आपका कुल मिला जुला कर 2 दूना 4 और 9 में से 4 जाएगा तो 5/2, जिसका मतलब होता है 2 सही 1/2। ठीक है, तो जो हमारा बी है उस टंकी को कितने घंटों में भर सकेगा, तो 2 सही 1/2 घंटों में भर देगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका 2 सही 1/2 घंटा, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही एसएससी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 2/7 है। मोहन का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है। मोहन के पिता तथा भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 14:5 है। मोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो मान लेंगे जो मोहन है हमारा उसकी वर्तमान आयु, अब हम लोग यक्स मानेंगे। पहले उसके पिता की आयु मानते हैं, क्योंकि देखिए कह रहा है मोहन की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 2/7 है। तो जो फादर साहब हैं इनके, उनकी आयु मान लेते हैं यक्स वर्ष। ठीक है, तो जो मोहन होगा वो कितना हो जाएगा 2x/7। अब कह रहा है इसका जो बड़ा भाई है वो इससे 3 साल बड़ा है, ये हो जाएगा आपका 2/7x + 3। अब कह रहा है कि इसके पिता तथा भाई की वर्तमान आयु का अनुपात, तो पिता के वर्तमान आयु यक्स वर्ष और भाई का है 2/7x + 3। अब इनकी वर्तमान आयु का यदि अनुपात निकाला जाए तो कितना आता है 14:15। तो निकाल लेते हैं अनुपात, तो ये हो जाएगा यक्स बटा 2x/7 + 3। ये कितना हो जाएगा आपका 14/5। तो 5 का गुणा इधर करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 यक्स, और जब 14 का गुणा इसमें करवाएंगे तो 7 दूना के 14, ये हो जाएगा 4 यक्स प्लस 14 त्रिक 42, यानी जो यक्स बराबर आएगा वो आएगा 42 वर्ष। यानी जो इसके पिता हैं वो तो 42 साल के होंगे, लेकिन जो मोहन है वो पिता की वर्तमान आयु का कितना है 2/7, यानी यहाँ पे 42 से गुणा कर देंगे तो 7 × 42 और 6 दूना कितना आ जाएगा आपका 12 वर्ष। यानी जो मोहन है उसकी वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिया है 12 वर्ष, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या है। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और हेल्प भी मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कह रहा है 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। अब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4πr²। अब यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 4πr² 2 कर देते हैं। अनुपात निकल कर आता है 4:9। कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो देखिए आयतनों का अनुपात क्या कर देंगे, तो आयतन कितने होते हैं
4/3 पाई आर क्यूब 1 बटा 4/3 पाई आर क्यूब 2, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई यहाँ कैंसिल हो गया, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। यहाँ पर भी देखें 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे R1 का क्यूब यानी 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ पे R2 का क्यूब तो 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27, यानी जो इसका आयतन है अगर इसका हम अनुपात निकाले तो 8:27 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8:27 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक आयताकार रूप में चादर के चारों तरफ रेशमी फाल लगी हुई है तथा उसकी भुजाओं में 6:5 का अनुपात है। उसे उखाड़कर एक ऐसे वृत्त में मोड़ा जाता है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो चादर का क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है इसको हम लोग मान लेते हैं। देखिए इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी आपका 6x और जो चौड़ाई है वो हो जाएगा 5x। तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? ये निकलेगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको उखाड़ कर एक ऐसे वृत्त में मोड़ा जाता है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब ये चादर है अगर इसको उखाड़ कर एक वृत्त में बनाएंगे तो जो इसका परिमाप होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो जो आपका आयत का परिमाप होगा वही वृत्त का परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। अब देखिए 2 लंबाई दिया था 6x, चौड़ाई दिया था 5x और यहाँ पे 2 पाई का मान रख देते हैं हम लोग 22/7 और त्रिज्या दिया था 21, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। अब 6 5 11 हो जाएगा, तो 2 गुणते यहाँ पे हो गया 11x और यहाँ पर देखिए 2 गुणते हो जाएगा यहाँ पे 22 गुणते आपका 3। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 1 कम 11, 11 दूना 22 और 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6, यानी जो x की वैल्यू आई वो तो 6 आ गई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 6 फिर गुणे 5 गुणे 6, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ x की वैल्यू हमने रख दिया। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 6 पंचे 30 और यहाँ पे 6 छक्का 36 गुणते 30, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3 छक 18 3 त्रिका 9 1 10, मतलब 1080। तो पूछ रहा था हमसे कि चादर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1080। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1080 और यही हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपया का ब्याज मिला। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि थी। तो सबसे पहले मान लेंगे प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि P थी। ठीक है, इसका ब्याज निकाल लेते हैं 2 वर्ष का। तो पहले उसने कितना दिया था? 9% वार्षिक ब्याज पर। यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणते 2 साल के लिए दिया था तो 2/100, फिर प्लस यहाँ पर P गुणते अब 10% वार्षिक ब्याज पे दिया था तो हो जाएगा 10 गुणते 2/100 बराबर हो जाएगा आपका 760 रुपया। अब देखिए 9 दूना यहाँ हो जाएगा 18P/100 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20P/100, यहाँ पे हो जाएगा आपका 76, जीरो लिख देंगे। अब यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38P/100 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 760। अब 38 दूना होता है 76, मतलब ये हो जाएगा 20। अब 100 का जब 20 में गुणा करा देंगे तो P बराबर निकल कर आएगा आपका 2000 रुपया, यानी प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि कितना था? तो 2000 रुपया था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो देख रहे हैं हम ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2000 रुपया और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपया है। उनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 रुपया है और अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपया है। तदनुसार अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो हम लोग मान लेंगे अन्य कर्मचारियों की संख्या x है। ठीक है, अब कुल कर्मचारी का जो औसत वेतन है वो तो दिया है 10,000, तो इनका कुल योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर आपको पता होगा संख्या गुणते औसत होता है। तो संख्या हमारा
पहले देखिए 20 शिक्षक और प्लस यक्स कितना हो जाएगा 20 प्लस यक्स, यानी कुल संख्या हमारा 20 प्लस यक्स हो जाएगा और गुणा करा देंगे हम लोग 10,000 से। अब उसके बाद कर्मचारियों का कुल कितना औसत है उसको निकाल लेते हैं। तो 20 कर्मचारियों का जो योग होगा वो हो जाएगा 20 गुणित 12,000 प्लस यक्स कर्मचारियों का जो औसत वेतन था 5,000 था, इनका भी हम लोग योग निकाल लिए। अब इनको क्या कर देते हैं आपस में बराबर, तो ये हो जाएगा 20 प्लस यक्स और यहाँ पे गुणित 10,000 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 गुणित 12,000 प्लस यक्स गुणित 5,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पर से 3 जीरो हटाइए, यहाँ पर से 3 जीरो, अब गुणा कराइए तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 10 यक्स और यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना 24 मतलब 240 और प्लस 5 यक्स। अब जब घटाएंगे आप तो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 5 यक्स, यहाँ बच गया 5 यक्स और यहाँ पे 240 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा आपका 40। तो 5 से काटिए 5 8 40, यानी यक्स बराबर कितना आ गया आपका 8। तो कितने कर्मचारी थे जिनका औसत वेतन 500 रुपया था, तो 8 कर्मचारी थे। पूछ रहा था ना अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो अन्य कर्मचारियों की संख्या हमारा 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा 7वां प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 40 आदमी 250 मीटर लंबी दीवार 5 दिनों में बनाते हैं। इतने व्यक्ति 275 मीटर लंबी दीवार 11 दिनों में बना पाएंगे। और अभी तक चैनल पर बने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मदद मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट ले आएँ। देखिए ये कार्य समय का प्रश्न है, बहुत ही आसानी से लगेगा। 40 जो आदमी हैं वो 5 दिनों में 250 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो यक्स आदमी 11 दिनों में 275 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। अब इसी यक्स का आपको मान निकालना है जो कि आपसे पूछ रहा है। यहाँ से देखिए काटिए इसको, यहाँ से काटिए 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पचा 55, सॉरी 11 दूना 22, 11 पचा 55, तो 25 एकम 25 और 25 दहा में 250 और 10 चौका 40 और 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, यहाँ हो गया यक्स, यानी 20 आदमी जो हैं वो 11 दिन काम करेंगे तो 250 मीटर लंबी दीवार बन पाएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका 20 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक आदमी अपने गांव से बाजार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। यदि उसे कुल 36 घंटे का समय लगा हो तो गाँव से बाजार की दूरी क्या है। यानी गांव से बाजार की दूरी पूछ रहा है। जब वो जाता है तो जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन जब वापस आता है तो आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो देखिए समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। तो दूरी हमारा डी मानेंगे और चाल मानेंगे 8, तो डी बटा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी बटा के 5 और कुल कितना समय लग रहा है आपका 26 घंटा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 8 पंच 40 और यहाँ पे हो जाएगा 5D प्लस 8D, यहाँ पे हो जाएगा आपका 26, ये हो जाएगा आपका 13D बटा 40 बराबर 26 का। तो 13 दूना के 26 और 40 का 2 में गुणा करवा देंगे तो D बराबर आपका आएगा 80, यानी उसके गांव से बाजार की जो दूरी थी वो 80 किलोमीटर थी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है 80 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक लड़की को एक संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने संख्या को 7/8 से भाग कर दिया और उसका उत्तर सही उत्तर से 15 अधिक आया। संख्या के अंकों का योग बताइए। आपने ऐसा सवाल बहुत पढ़ा होगा और बहुत लगाया होगा, लेकिन आज हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि बहुत ही आसानी से, मतलब आप देखते देखते चुटकियों में आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप सॉल्व कर लोगे। देखिए कैसे, यहाँ पे जो 7/8 दिया है, एक बार इसका आप वर्ग करिए, मतलब 7 का अलग वर्ग करिए, 8 का अलग वर्ग करिए, तो आप कहोगे 8 ठाई हो जाएगा 64 और 7 सते हो जाएगा आपका 49। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से ये लगने वाला है। उसके बाद हम कहेंगे 7 और 8 का एलसीएम निकाल लो। आप कहोगे इसका जो एलसीएम होगा, लसा होगा, वो हो जाएगा आपका 56। ठीक है, हम कहेंगे देखिए अब आप करिए क्या कि 64 में से 49 को घटाइए,
तो आप कहोगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 बटा कर दीजिए 56 और जो अधिक उत्तर आया था वो कर दीजिए इसके बराबर। तो 15 से 15 कट जाएगा तो 1 का मान कितना आएगा, 56 और यही हमारी संख्या है। तो हमारी संख्या तो पता चल गई, लेकिन पूछ रहा था संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब इनके अंकों को जोड़ेंगे। तो 6 5 कितना हो जाएगा आपका 11, यानी संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और देख रहे हैं हम ऑप्शन नंबर डी में दिया है 11 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः 21 और 84 है। यदि दोनों में अनुपात यानी दोनों संख्याओं में जो अनुपात है 1:4 हो, तब दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मान लेंगे जो हमारी पहली संख्या होगी वो x होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 4x। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लस गुणते मस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली संख्या थी x थी, दूसरी संख्या 4x, जो लस होगा हमारा वो दिया है 84 और जो मस है वो 21 दिया है। अब देखिए 4 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। अब x और x का जब गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पे हो जाएगा 441। 21 का वर्ग, x बराबर हो जाएगा आपका 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 ही होगा। यानी पूछ रहा था तब दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या तो हमारी 21 ही हो गई जो कि x की वैल्यू है, और दूसरी संख्या हमारी थी 4x, यानी 21 का 4 में गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा आपका 84। तो जो बड़ी संख्या थी वो हो जाएगी आपका 84। ऑप्शन नंबर ए में देख रहे थे हम लोग 84 दिया था और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि हमारे चैनल पर SSC GD का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।